दोस्तों, आज की कहानी है वह भाभी तुम्हारे ठाठे सास से सेवा करवा रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे कुसुम कहाँ है? कुसुम जी की पड़ोसन शांति जी ने घर में घुसते हुए आवाज लगाई। अरे दीदी आई। रसोई से बाहर आते हुए कुसुम जी बोली, बहू आ गई घर में, पर तुझे अभी भी रसोई से छुटकारा नहीं मिला। बहू को सिर पर सटा रही है अभी से। शांति जी हाथ मटका कर बोली, अरे दीदी रोज तो जल्दी उठ के ऑफिस जाती ही है, आज छुट्टी है तो थोड़ा ज्यादा सो लेगी। वैसे भी बस 4 लोगों का खाना ही तो बनाना होता है, बाकी काम तो नीलू कर देती है। कुसुम जी ने कहा, पछताओगी कुसुम, ऐसे तो सारी जिंदगी तू ही चूल्हे शौके में लगी रहेगी। मुझे देख 3 बहुएं हैं पर मजाल है कोई भी मेरे विरुद्ध जाए। खैर मैं तो एक कटोरी शक्कर लेने आई थी, शांति जी बोली और शक्कर ले चली गई। कुसुम जी शांति जी की बात सुन सोच में डूब गई। इतने में कुसुम का बेटा अरुण आया। माँ 2 कप चाय बना दो बेटा। शिखा नहीं आई। उठ के बेटे के आवाज देने पर सोच से बाहर आई। कुसुम जी ने पूछा, माँ वो बाथरूम गई है, चाय बनाकर आप तैयार हो जाओ, बाहर घूमने चलेंगे। पापा को भी बोल दो नाश्ता खाना बाहर ही खाएंगे। अरुण बोला, पर बेटा मैंने तो आज सबके लिए पोहा और सैंडविच बनाए थे। कुसुम जी बोली, माँ छुट्टी वाले दिन क्या जरूरत थी सुबह सुबह लगने की। खैर वो रात को खा लेंगे, अभी जल्दी से तैयार हो जाओ। अरुण माँ से प्यार से बोला। कुसुम कुछ बोलती उससे पहले ही अरुण चाय ले चला गया। खैर उस दिन सबने बाहर ही खाया पिया, घूमे फिरे, फिल्म देखी और रात को देर से घर आए और सब दूध पी सो गए। नाश्ता बेकार ही गया। कुसुम जी को बुरा भी लगा पर वह बोली, कुछ नहीं बेटा, आज मुझे पड़ोस वाली शांति आंटी के यहाँ कीर्तन में जाना है। कुछ दिन बाद कुसुम जी ने अरुण और शिखा से कहा, कोई नहीं माँ, हम तो लेट ही आएंगे, आप सभी साथ में ले आना। शिखा ने कहा। शिखा और अरुण ऑफिस चले गए। कुसुम के पति भी दुकान चले गए। काम खत्म कर कुसुम जी शांति जी के घर चली गई। माँ कहाँ है आप? कुसुम जी शांति के घर थी, तभी शिखा का फोन आया। बेटा मैं शांति आंटी के घर हूँ, क्यों क्या हुआ? कुसुम जी ने कहा, ओ हाँ वो माँ मैं घर आ गई हूँ, आप चाबी भेज दीजिए प्लीज। शिखा ने कहा, शिखा इतनी जल्दी घर कैसे? कुसुम जी ने सोचा और खुद ही कीर्तन छोड़ घर आ गई। आकर देखा शिखा की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दरवाजा खोल अंदर आई तो देखा शिखा को तेज बुखार था। अरे बेटा तुम कमरे में आराम करो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। वो ने शिखा से कहा। दवाई लेकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पटिया भी रखी क्योंकि बुखार तेज था। थोड़ी देर में शांति जी प्रसाद लेकर आई कीर्तन का और बोली, तेरी बहू से 2 घर छोड़ चाबी लेने न आया गया, उसके इशारे पर नाचती फिरेगी। ऐसे तो जिंदगी भर दीदी उसे बुखार है। कुसुम जी बोली, सब बहाने हैं, तू बड़ी बोली है, लगाम खींच कर रख। फिर से बोलती हूँ, अरुण ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद की लड़की से शादी की है, ऐसा ना हो बेटा, सिल ले, वो मत भूल तू सास है वो नहीं। शांति जी ने कहा। शांति जी चली गई पर कुसुम जी के मन में अशांति पैदा कर गई।
वो सोच में पड़ गई, मैं क्यों करूं अकेले सब काम। सही तो कहा दीदी ने, मैं सासू बुखार उतर जाए तो बोल दूंगी, सुबह उठकर मेरे साथ नाश्ता बनवाया करे, बाकी काम मैं भी मदद करे। नौकरी कौन सा मेरे लिए करती है, बहुत दे दिए मैंने लाड, अब घर संभाले वो कहीं की महारानी नहीं जो काम नहीं करेगी। खैर अभी तो खाना बनाओ, देर हो रही है, ये सोच वो खाना बनाने लगी। इतने में अरुण भी आ गया और थोड़ी देर माँ के पास खड़ा रहे, अपने कमरे में सला गया। थोड़ी देर बाद कुसुम जी खिचड़ी बनाकर शिखा को देने पहुंची तो दरवाजे के बाहर शिखा की आवाज सुनाई दी, अरुण माँ बहुत अच्छी है, इतना प्यार तो मेरी मम्मा ने भी नहीं दिया जितना माँ देती है। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो मुझे माँ मिली। मैंने सोच लिया है कल से माँ की जितनी हो सके मदद करूँगी। बेचारी अकेले सब करती है पर एक बार शिकायत नहीं करती, गलती मेरी है, वो ने मुझे अभी काम करने को मना किया और मैं भी मान गई, जबकि मुझे तो खुद से उनकी मदद करनी चाहिए। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसी सास मिली है। शिखा अरुण से कह रही थी, क्या बात है, बुखार ने सास की अहमियत समझा दी। अरुण हंसते हुए बोला, क्या है अरुण, आपको मजाक सूझ रहा है और मैंने कब नहीं माँ की अहमियत समझी, बताइए जरा। मैं तो अपनी मम्मा तक से यही कहती हूँ, मुझे आपसे भी अच्छी माँ मिल गई है, शिखा बोली। अच्छा अच्छा, अभी तुम आराम करो, बुखार सही हो जाए तब जो मर्जी करना, तुम सास बहू के बीच वैसे भी मुझे नहीं पढ़ना, अरुण बोला। कुसुम जी ये सब सुन अपनी थोड़ी देर पहले की सोच पर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी, साथ ही साथ अपने बेटे की पसंद पर गर्व भी हो रहा था। लो बेटा शिखा, खिचड़ी खा लो, फिर दवाई ले, आराम करो बेटा, कुसुम जी ने अंदर आकर कहा और अपने हाथों से खिचड़ी खिलाने लगी। वह शिखा तुम्हारे ठाटे सास से सेवा करवा रही हो, अरुण बोला। बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है जो मुझे बहुत प्यारी है, कुसुम ने शिखा के गालों पर हाथ लगाते हुए कहा। माँ शिखा एकदम कुसुम के गले